बच्चों, आज मैं तुम्हें महाकवि कालिदास के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना की कहानी सुनाती हूँ। मुझे नहीं पता है इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन ये मालूम है कि महाकवि कालिदास बहुत बड़े विद्वान महाकवि हुए, जिन्होंने बहुत सारे संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं। और वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में कवि थे। लेकिन जब उसके पहले, वो विद्वान बनने से पहले की ये एक घटना उनके जीवन से जुड़ी हुई है, जो कि हम बचपन में सुनते थे। कालिदास के बारे में सच्चाई तो हमें बहुत बाद में पता चली, जब हम बड़े हुए और हमने पढ़ा। लेकिन हमें सिर्फ विद्या का महत्व बताने के लिए ये कहानी सुनाई जाती थी। तो एक राज की राजकुमारी थी, उसका नाम था विद्योत्मा, और वो बहुत विद्वान थी। उस समय उससे ज्यादा विद्वान कोई भी नहीं था। तो उसने प्रण लिया हुआ था कि मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मेरे से ज्यादा विद्वान होगा, और मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करूंगी, यानी कि वाद विवाद करूंगी। और अगर वो मेरे से जीत गया तो मैं उसे अपना जीवन साथी बनाऊंगी। तो बहुत सारे लोग थे, पंडित थे, विद्वान थे, राजकुमार थे जो बहुत विद्वान थे। तो वो उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए, लेकिन उसने, विद्योत्मा ने सबको हरा दिया। तो वो लोग जो थे उन्हें बहुत बुरा लगा, और उनको अपनी बहुत बेइज्जती लगी। तो उन्होंने प्रण किया कि हम इसको, विद्योत्मा को नीचा दिखाएंगे। तो वो लोग सब मिल गए। तो एक दिन कुछ विद्वान पंडितों का काफिला जा रहा था एक गांव में से। तो उन्होंने देखा कि एक युवक है, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, और पेड़ के ऊपर चढ़ के जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। मतलब उसको इतना भी ज्ञान नहीं कि डाली कटेगी तो मैं भी साथ में गिरूंगा और मरूंगा। तो उन्होंने उसको, युवक को अपने पास बुलाया। तो वो युवक आया और उसको उन्होंने समझाया कि देखो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छे कपड़े देंगे, सब कुछ देंगे, खूब अच्छे से सजाएंगे, और हम तुम्हें राजकुमारी के महल में ले चलेंगे, विद्योत्मा के, और हम जैसा कहें वैसे ही करना। तो उसने कहा कि ठीक है, उसको समझा के, और वो विद्योत्मा के पास ले गए। और उन्होंने विद्योत्मा से कहा कि देखो, ये युवक है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत पंडित हैं, और सारे शास्त्र और वेदों के ज्ञाता हैं। तो तुम इनके साथ शास्त्रार्थ करो। तो विद्योत्मा ने कहा कि ठीक है। लेकिन उन्होंने, पंडितों ने कहा कि ये सिर्फ इशारों में बात करेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। जब तक शास्त्रार्थ खत्म नहीं हो जाएगा ये, तब तक मुंह से नहीं बोलेंगे। अगर इस शर्त पे आप राजी हो तो ये आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्मा ने कहा कि ठीक है। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तो बच्चों, ये तो शास्त्रार्थ संस्कृत में था, और जो प्रश्न विद्योत्मा ने पूछे थे कालिदास से, वो भी बहुत उच्च कोटि के थे। और लेकिन कालिदास तो उनको समझ नहीं पाए थे, वो अपने मूर्खता में उन्होंने जवाब दिया था। तो वो प्रश्न तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ,
लेकिन जैसे हमने सुनी थी मैं सिर्फ वैसे ही तुम्हें बता रही हूँ। तो विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई कालिदास को। तो विद्योत्मा का मतलब था कि ईश्वर एक है। लेकिन कालिदास मूर्ख थे, उन्हें तो कुछ आता नहीं था। उन्होंने समझा कि ये मेरे को कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो उन्होंने ना दोनों अपनी उंगलियां दिखाई और वो कहना चाहते थे कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। लेकिन विद्योत्मा क्योंकि विदुषी थी तो उसने सोचा कि ये जो विद्वान है युवक ये कह रहा है कि ईश्वर तो एक है लेकिन उसके रूप दो हैं, एक आकार एक निराकार। यानी कि एक हम उसको मूर्ति वगैरह के रूप में देख सकते हैं और दूसरा जो है वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो है। तो इस तरह से विद्योत्मा ने अपनी चारों उंगलियां दिखाई, अलग अलग प्रश्न पूछे और कालिदास जो थे उन प्रश्नों को समझ तो नहीं पाए और वो यही सोचते रहे कि ये मेरे को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए कह रही है। तो जब वो एक दिखाती तो ये दो दिखाते, जब वो दो दिखाती तो फिर ये तीन दिखाते। इस तरह से फिर जब उसने अपना पूरा पांचों उंगलियां दिखाई तो उसका मतलब ये था कि वो कहना चाहती थी कि इस ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं जिससे कि हमारा शरीर बना है, ये प्रकृति बनी है, ब्रह्मांड बना है। लेकिन कालिदास ने समझा कि ये मेरे को थप्पड़ मारना चाहती है और उन्होंने कहा कि अच्छा तू मेरे को थप्पड़ मारेगी तो मैं तेरे को मुक्का मारूंगा। तो उन्होंने ऐसे मुक्का दिखाया। तो उनका मतलब उसने विद्योत्मा ने समझा कि ये विद्वान कह रहे हैं कि तत्व तो 5 हैं लेकिन पांचों तत्व बन मिलकर के एक शरीर बनता है हमारा। तो उसने कहा कि वाकई में ये तो बहुत विद्वान युवक है। और वो विद्योत्मा जो थी उस युवक के साथ, कालिदास जिनका नाम था और बिल्कुल मूर्ख अनपढ़ थे, उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। और वो राजा ने और उन्होंने सबने मिलकर के धूमधाम से वो कालिदास युवक का विवाह विद्योत्मा के साथ करवा दिया। तो जिस दिन विवाह हुआ उस दिन रात के टाइम जब अंधेरा हो गया तो कालिदास महल की खिड़की के पास खड़े हुए थे। तो खड़े हुए वो बाहर देख रहे थे तो तभी किसी जानवर के बोलने की आवाज आई। तो विद्योत्मा ने उनसे संस्कृत में पूछा कि ये किसकी आवाज है। लेकिन वो तो संस्कृत क्या, वो तो कुछ भी नहीं जानते थे, वो समझ नहीं पाए। तो फिर विद्योत्मा थोड़ी पास में आई, फिर आवाज आई। तो फिर विद्योत्मा ने पूछा, फिर उनसे उसी भाषा में जो उस समय प्रचलित थी उस भाषा में पूछा कि ये किस जानवर की आवाज है। तो वो थोड़ा समझ पाए, तो वो आवाज तो पहचान गए थे। तो वो बोलना चाह रहे थे कि ये ऊंट की आवाज है। ऊंट होता है ना, आपने बच्चों ने देखा होगा, देखो ये ऊंट होता है, राजस्थान में बहुत पाया जाता है ना ये ऊंट, और बहुत दिन तक ये बिना पानी पिए रह सकता है और इसके पेट में थैली होती है उसमें ये पानी भर के रखता है। तो ये 6-7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। तो वहाँ रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है ना दूर दूर तक, तो ये जो ऊंट है इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये वहाँ पर चलता है, बहुत दूर दूर तक लोग इसको लेके जाते हैं ऊंट को। तो कालिदास ने बोला उट्र उट्र। तो विद्योत्मा को कुछ समझ में नहीं आया।
फिर उसको कुछ संदेह हुआ, तो उसने फिर 2-4 बातें और कालिदास से पूछी, लेकिन उन्होंने तो सब मूर्खतापूर्ण जवाब दिए। अब विद्युत्मा समझ गई कि ये तो बिल्कुल मूर्ख है, ये मेरा जो पति बना है इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो बिल्कुल मूर्ख है। और वो बहुत क्रोधित हो गई और उसने क्रोध में जहां वो खड़े हुए थे ना खिड़की में, उसी खिड़की से उन्हें धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो वहां पर नीचे एक कुआं था। कुआं था तो जब कालिदास उस कुएं के अंदर गिरे तो वहां पर जो देवी थी, सरस्वती देवी, वो प्रकट हो गई और उन्होंने कालिदास को इस तरह से अपने हाथ के ऊपर ले लिया, उनको गिरने नहीं दिया, क्योंकि सरस्वती देवी को पता था कि ये बहुत ही सीधा साधा युवक है और मन का सच्चा युवक है। लेकिन क्योंकि ये कभी इसने विद्या नहीं पढ़ी है और इसके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको अपने हाथ पे ले लिया और नीचे नहीं गिरने दिया। और उन्होंने कालिदास को विद्या का वरदान दिया। सरस्वती देवी जो हैं वो विद्या की, कला की, विज्ञान की, सबकी देवी हैं। और उनके हाथ में वीणा रहती है। कला की तो वो, गायन की तो बहुत ही उच्च कोटि की वो देवी हैं। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत बड़े विद्वान बनोगे। तो फिर कालिदास को उन्होंने कुएं से निकाल दिया। फिर कालिदास महल में नहीं गए और सीधे फिर वो किसी आश्रम में जाके एक बहुत अच्छे विद्वान गुरु के पास जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा ग्रहण की और फिर तो वो संस्कृत के इतने बड़े विद्वान बन गए। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। उनको आज तक भी पूरी दुनिया में उनके लिखे हुए ग्रंथों को मान्यता प्राप्त है, सब लोग उनको पढ़ते हैं। और जो उस समय के राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने उनका बहुत मान किया, अपने दरबार में रखा और उनको अपने दरबार का महाकवि नवरत्नों में शामिल किया। तो जो विद्या होती है वो तो बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके बिना तो बुद्धि भी नहीं आती। और जब विद्या आ जाती है तो फिर बुद्धि भी आती है, कला भी आती है, और जब चाहना होती है तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को, अगर कभी किसी चीज़ में थोड़ी कमी रह जाती है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो कभी कुछ कर पाएंगे ही नहीं। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अगर मेहनत करता है और सीखना चाहता है तो वो भी पढ़ के बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है ना। तो अब बताओ तुम्हें ये क्या कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी क्या? है ना? अगर अच्छी लगी है तो फिर भी ताली बजा दो और एक बटन दबा दो, है ना? और खुश रहो, अच्छे रहो, और अभी तो घर में पढ़ते रहो, फिर हंसते खेलते स्कूल जाना। बाय।